गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी एकेडमी देवघर के कुछ छात्रों के साथ उनसे जानेंगे वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जी आप बताइए। मेरा नाम सन्नी कुमार है। हम रिखिया कुसमाह से बिलोंग करते हैं। हम बीएससी एकेडमी में एसएससी सीजीएल का तैयारी करने के लिए आए हैं। मेरा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा वीक था और यहाँ का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम आशा करते हैं कि कोर्स कंप्लीट होते होते मेरा कुछ ना कुछ नौकरी लग जाएगा। जी अगले छात्र। मेरा नाम कोमल कुमार शाह है। मैं यहाँ बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ। मेरा मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक है, बट अब थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अब मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट है। जी मेरा नाम आर्यन राज है। मैं रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ बैंकिंग का प्रिपरेशन करने के लिए, और यहाँ का पढ़ाई मेरे को समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है। मैं नमन कुमार सिंह बीएससी एकेडमी में हाल ही कुछ दिन पहले आया हूँ। मैं जब आया था यहाँ पे तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, हालांकि 2-3 दिन, लेकिन रवि सर और नरेंद्र सर की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी से समझ में आ रही है अभी फ़िलहाल। और यहाँ आके मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरा नाम हर्षित सिंह है और मैं यहाँ बीएससी एकेडमी में पढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए यहाँ पढ़े हुए। और मेरा पहले इंग्लिश और रीजनिंग थोड़ा वीक था, मतलब कुछ ज़्यादा ही वीक था, बट जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और हो जाएगा। और एसएससी और बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं अभी। जी धन्यवाद। अगला सवाल है, आप लोग सब जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अलग अलग एग्जाम के लिए आते हैं, आप लोग साथ में पढ़ते हैं, तो जो यहाँ टीचर्स फैकल्टी जो पढ़ाते हैं बीएससी एकेडमी देवघर के, वो एग्जाम लेवल को मैच करता है? हाँ, मैच कर जाता है। तो आपके कुछ मित्र भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे बाहर में अलग अलग सोर्स से, कोई लाइब्रेरी, कोई मोबाइल से, तो आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे? आपने कुछ मित्रों को बताया है इसके बारे में? हाँ, हमने बताया है, कुछ लोग को बोला है कि वो बीएससी ज्वाइन करें, तो अभी वो विचार कर रहे हैं, अब ज़रूर ज्वाइन करेंगे वो। जी एसएससी और बैंक में 4 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, जो है रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स और इंग्लिश। बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है। तो उन चारों सब्जेक्ट में आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है, और बीएससी में आके क्या बदलाव आया है? मेरा पाँचों बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट में तो मेरा इंग्लिश कुछ है, उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट लेकिन मेरा मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक है, अब कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें। जी आप। मेरा जीके जीएस स्ट्रांग है और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, जो कि यहाँ आके थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। आप लोग? मेरा मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक था, यहाँ पे कुछ दिन से पढ़ाई करने के बाद थोड़ा समझ आ रहा है। मैं जब यहाँ आया था उस टाइम मेरा बेसिक मैथ कमज़ोर था, लेकिन यहाँ आके थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। मेरा भी मैथ और रीजनिंग थोड़ा था वीक, बट यहाँ जब से पढ़ रहा हूँ तो ठीक हो रहा है अभी। जी अगला सवाल है, एग्जाम जो होता है एक एग्जाम ईयर में होता है, मतलब एक एग्जाम के बीच पक्का 1 साल या 1 साल 2 महीना या 8 महीना का गैप रहता है, तो उस बीच में सिलेबस खत्म होना जरूरी होता है। तो क्या यहाँ के टीचर उतना स्पीड से पढ़ाते हैं कि सिलेबस खत्म हो पाए? हाँ, सिलेबस तो टाइम से पहले ही थोड़ा कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है हम लोग को। आजकल के युग में जब अधिकतर बच्चे बहुत ही सस्ते में ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह चीज़ से, मॉड्यूल से, तो आप लोगों ने ऑफलाइन सेंटर क्यों चुना? ऑफलाइन मतलब आप बोलिए, आपको क्या अंतर ऑफलाइन पड़ा? में 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, जो भी हमें डाउट होता है वो सर से हम लाइव तुरंत ही पूछ सकते हैं, बट ऑनलाइन में वैसा फीचर नहीं होता है। उसमें आपको मैंडेट देता है, बट उसके लिए भी आपको टाइम लेना पड़ता है। जी, और यहाँ के जैसे बीएससी एकेडमी में कुछ आपको कमी भी लगती है, कुछ शिकायत या कुछ अलग तरह का चीज़ जो इम्प्रूव हो सके? शिकायत तो मुझे अभी तक नहीं लगी है। जी, आप ही लोग के जो इक्विवेलेंट एज के बच्चे होंगे जो कहीं बाहर तैयारी कर रहे होंगे, कहीं या अभी तक तैयारी तो नहीं की होगी, करना चाहते हो, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें क्या तो वो मैं यहाँ सलाह ज्वाइन देना करें? चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो बीएससी ज्वाइन कर ले, क्योंकि उनका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक में वो एक जॉब ले चुके हैं। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि 1 साल में बच्चा लोग यहाँ पे जॉब ले हाँ, सकता बहुत से लोग ऐसे जो ले चुके हैं। है। और आपने बताया था बैंकिंग, तो Yes. बैंकिंग के लिए बीएससी क्यों चुना आपने? बैंकिंग के लिए तो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। बैंकिंग के लिए स्पेशली बीएससी ज़्यादा प्रेफर करता है बैंकिंग के लिए। इसका प्रिपरेशन भी बढ़िया, प्लस मॉड्यूल जो है इसका एकदम बेस्ड, आपका क्वेश्चन सारा एग्ज़ाम लेवल के ही होते हैं। जी, अब मैं एसएससी वालों से जानना चाहूँगा, जैसे बीएससी का नेम बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल है,
तो और वो बैंकिंग के लिए ही जाना जाता है। तो आप लोग एसएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ आए हैं, तो क्या एसएससी का सिलेबस पढ़ाई हो रहा है? ऑनेस्टली एकदम जवाब दीजिए। हाँ, एसएससी का सिलेबस पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि और सारे बच्चों को यदि ज्वाइन करने का मन करे तो एसएससी एग्जाम्स में जो है जीएस का सिलेबस बैंक के मुकाबले काफी वास्ट होता है। क्या वैसा जीएस यहाँ पढ़ाई होता है? हाँ, पढ़ाई होता है। बीएससी एकेडमी दोबारा कुछ टीचर्स के बारे में कुछ बताइए। नरेंद्र सर जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश मतलब बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं जो कि तुरंत ही समझ में आ जाता है, और रवि सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं जो कि तुरंत समझ में आ जाता है। जी, इंग्लिश तो एक ऐसा चीज़ है जो कि हर कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हम आज गली गली में जैसे चाय दुकान है वैसे ही मैथ टीचर्स को देखते हैं। यहाँ के मैथ में क्या अलग है? यहाँ के मैथ में ये अलग है कि मतलब सर जो पढ़ाते हैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और तुरंत ही माइंड में सेट हो जाता है। जी, अगर जैसे बहुत ही कमज़ोर बच्चे भी आएँ तो वो भी पढ़ सकते हैं। जी, आप लोग अभी इस नए बैच में हैं, तो आप लोग से पहले जो यहाँ पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों के नाम बताइए जो यहाँ सिलेक्शन लिए हैं। अभी तो न्यू आए हैं, भैया ही बता सकते हैं। बहुत से लोग हैं, जैसे एक आशीष भैया हैं, उन्होंने बैंकिंग का जॉब ही लिया है, और एक विधि दीदी हैं, और भी मुझसे बहुत पहले भी बहुत लोग ले चुके हैं। जी, धन्यवाद आज आपका इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।